बॉर्डर पर उछल कूद कर रहा था पाकिस्तान। भारत ने रख दिया ऐसा मिसाइल जिसे देख पाकिस्तान की हो गई हवा टाइट। दोस्तों, पाकिस्तान आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है, बॉर्डर पर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसे देखकर भारत सरकार भी अब एक्शन में आ चुकी है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शहबाज शरीफ ने आते ही कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है। अब पड़ोस में नया प्रधानमंत्री आते ही हवा में उड़ रहा है, तो भारतीय सेना का भी फर्ज बनता है कि उसका स्वागत भी आसमान में ही किया जाए। इसीलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नई सरकार को बहुत महंगा तोहफा भेज दिया है। भारतीय सेना का यह तोहफा कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच जाएगा। सबसे कमाल की बात तो यह है कि भारत पाकिस्तान को अपना तोहफा तो भेज ही रहा है, लेकिन सेना ने पाकिस्तान को चीन की तरफ से मिलने वाले तोहफे पर भी कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आज के खबर बेहद शानदार है, इसे मजे लेकर देखिए। आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय सेना राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के पास स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की पहली स्क्वाड्रन तैनात कर रही है। भारत के तेजस लड़ाकू विमान पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे। तेजस लड़ाकू विमानों की इस पहली स्क्वाड्रन को बीकानेर में नल एयर बेस पर तैनात किया जा रहा है। भारत धीरे धीरे अपने हथियार लेकर पाकिस्तानी सीमा के पास नजदीक पहुंचता जा रहा है और चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है। जंग की स्थिति में सिर्फ 5 मिनट में तेजस लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुस जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर भी अब तेजस की रेंज में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत के तेजस से पाकिस्तान के मुल्तान शहर की दूरी सिर्फ 294 किलोमीटर होगी, लाहौर की 402 किलोमीटर, इस्लामाबाद की 630 किलोमीटर, तो वहीं कराची से तेजस विमान से 719 किलोमीटर दूर है। यानी आधे घंटे में तेजस लड़ाकू विमान पाकिस्तान के इन सभी शहरों को निपटा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारत पहले ही तेजस लड़ाकू विमानों को कश्मीर में तैनात कर चुका है और अब राजस्थान में भी लड़ाकू तेजस विमान खड़े होकर पाकिस्तान को घूरते रहेंगे। फिलहाल अब आपको बताते हैं उस चीनी तोहफे की जो पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इस तोहफे को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल चीन की तरफ से पाकिस्तान को CNC नाम की एक मशीन भेज रहा था। इस मशीन को बड़े जहाज में लाद कर भेजा जा रहा था, मगर हैरानी की बात यह थी कि इस मशीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। चीन को लग रहा था कि वह समंदर के रास्ते पाकिस्तान को यह खतरनाक मशीन पहुंचा देगा, लेकिन भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों ने इस मशीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी के साथ भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसके बारे में बताएंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खुफिया एजेंसियों ने भारत को बाल बाल बचा लिया है। चीन और पाकिस्तान चुपचाप भारत पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए चीन पाकिस्तान को 22,000 किलो की एक खतरनाक मशीन भेज रहा था, लेकिन भारत ने इस मशीन को दबोच लिया है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की इस खतरनाक साजिश के बारे में रूस ने भारत को जानकारी दी थी। यह मशीन अगर पाकिस्तान पहुंच जाती तो बवाल हो जाता। चीन पाकिस्तान को जो मशीन भेज रहा था उसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को कैसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरअसल कॉस्मस इंजीनियरिंग नाम की एक पाकिस्तानी कंपनी ने चीन को CNC नाम की एक मशीन का ऑन ऑर्डर दिया। CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। CNC मशीन क्या करती है और वह कितनी खतरनाक है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
पाकिस्तान से ऑन ऑर्डर मिलते ही चीन ने अटला नाम के एक जहाज में इस सीएनसी मशीन को लाद दिया और पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज का नाम खतरनाक और क्रूर आक्रांता अटला के नाम पर रखा गया है। अटला नाम के इस आक्रांता ने खूब मारकाट मचाई थी और अटला नाम के जहाज में चीन ने भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को सीएनसी मशीन भेज दी। लेकिन आपको बता दें कि भारत को इसकी जानकारी मिल गई। भारत ने चीन से निकले इस जहाज को पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। आइए अब आपको 22,000 किलो की इस सीएनसी मशीन के बारे में बताते हैं। वैसे तो इस मशीन का इस्तेमाल मेटल वर्क, वुड वर्क और 3D प्रिंटिंग जैसे उद्योगों में किया जाता है। ऑटोमेटिक और सटीक तरीके से यह मशीन धातु और प्लास्टिक के पुर्जे बनाती है। लेकिन सीएनसी मशीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए भी किया जाता है। हाल ही में पता चला है कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सीएनसी मशीन का ही इस्तेमाल किया था। दुनिया को जैसे ही पता चला कि इस मशीन का इस्तेमाल वुड वर्क और मेटल वर्क के अलावा न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए भी किया जा रहा है, तो कई देश घबरा गए। इसीलिए कुछ समय पहले इस मशीन को वासेनार एग्रीमेंट की एक लिस्ट में डाल दिया गया था। वासेनार एग्रीमेंट का मकसद है कि अगर कोई देश गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। भारत और रूस वासेनार एग्रीमेंट में शामिल हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के हिस्से नहीं है। वासेनार एग्रीमेंट से जुड़े हुए देश एक दूसरे को न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हो सकता है कि रूस ने भारत को बताया हो कि चीन पाकिस्तान को सीएनसी मशीन भेज रहा है। भारत और रूस जानते हैं कि पाकिस्तान इतना तो शरीफ है नहीं कि वह इस मशीन का इस्तेमाल प्लास्टिक और मेटल के पुर्जे बनाने के लिए करेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान इस मशीन का इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए कर सकता था। यह भी संभव है कि पाकिस्तान की जिस कंपनी ने यह मशीन मंगवाई थी वह कंपनी बाद में इसे पाकिस्तान की सेना को बेच देती। अब आप ही सोचिए कि अगर यह मशीन पाकिस्तान की सेना के पास पहुंच जाती तो भारत को कितना बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान जमकर न्यूक्लियर हथियारों का प्रोडक्शन शुरू कर देता और इसमें पाकिस्तान को चीन के तरफ से पूरा साथ मिलता। लेकिन भारतीय सेना और खूफी एजेंसियों ने इस मशीन को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान के सपने पर पानी फिर गया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।